थी प्रॉपर, उसी तरीके से रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है भाई, जो भी बच्चे लाइव सेशन हमसे पढ़ रहे थे, जो क्लासेस देख रहे थे, वो फिर से सभी बच्चों को लिंक को शेयर कर देंगे एक बार, और प्रॉपर तरीके से सारे सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरे मैथ्स को पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लासेस मिल रही है। स्पेशली हम जीडी के लिए भी बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि जीडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जो एग्ज़ाम होने वाला है भी एसएससी जीडी का। ठीक है, अभी ये जो हमारा सीरीज चल रहा था कि हम कंप्लीट चैप्टर करा रहे थे मैथ्स के, तो उसी को स्टार्ट कर दें। चैप्टर हमने रेशियो प्रोपोर्शन शुरू किया था, उसके बाद में एज प्रॉब्लम पे आए थे, देन उसके बाद में पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, मैंने ये बताया था 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर अनुपात पर डिपेंड करते हैं। आप मुझे बताइए मेरी आवाज़ प्रॉपर है क्या? आप बेटा जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। मैथ्स की क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, तो काफ़ी बच्चों को अपडेट नहीं होगा। आप सभी बच्चों को, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि हम अच्छे से इस सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। आज हम पार्टनरशिप का एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हर बार हम पहली वीडियो में बेसिक समझाते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप रेशियो को कनेक्ट कर पा रहे हैं बाकी सवालों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पार्टनरशिप, और इसमें क्या क्या सवाल हो सकते हैं, किस तरीके से इस चैप्टर को हम लिंक करेंगे रेशियो से। ठीक है, रेशियो पढ़ाया था मैंने, एज प्रॉब्लम पढ़ाया था, उसके बाद पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का आज पार्ट नंबर 1, इसका मतलब होता है साझेदारी। साझेदारी किसके बीच में होती है? एक से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, उसको हम साझेदारी कहते हैं। कभी भी सिंगल व्यक्ति की साझेदारी नहीं होगी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप का काम करते हैं। तो कोई भी व्यवसाय हो सकता है, नॉर्मल तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पार्टनरशिप है, इसके टाइप कितने हैं और कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो टाइप होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं हम साधारण साझेदारी। अब ये सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, इससे कहेंगे मिश्र साझेदारी। ये है क्या, इनका नाम अलग अलग क्यों है, इस बात को आपको समझना है। जब हम सिंपल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें टाइम ऑफ पीरियड सेम होता है, टाइम पीरियड सेम होता है। इसका मतलब है कि जितने भी पार्टनर थे उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, यानी जो व्यवसाय किया है, वो इक्वल समय के लिए किया है। मैं मान लेता हूँ कि ए और बी, मान लो 2 पार्टनर हैं, इन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया P1 और P2, P1 और P2। अब मैंने कहा इनका टाइम सेम है। टाइम सेम का मतलब T समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया। ठीक है भाई, तो इन्होंने T समय के लिए लगाया और इन्होंने भी T समय के लिए लगाया। अब इसको हम रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल चीज़ें क्या होती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, रेशियो में कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 बातें आपको समझनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी साधारण साझेदारी का सवाल आएगा तो उसमें 2 बातें गिवन होंगी, या तो टाइम भी दे रखा होगा या टाइम नहीं होगा। इनका पैसा जो लगाया है, पूंजी का अनुपात दे रखा होगा, किस अनुपात में पूंजी लगाई है, या फिर पूंजी की वैल्यू दे रखी होगी। तो सबसे पहली बात तो हम इस कैटेगरी को ये समझा रहे थे कि इसमें टाइम सेम होता है, और ये जो होती है इसमें टाइम सेम नहीं होता। आगे क्या बनेगा उसे बाद में समझाते हैं। टाइम डिफरेंट होता है, जितने भी पार्टनर है उनका टाइम क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग होता है। और सिंपल में क्या होता है, सेम होता है। तो अब बनता कैसे है कि जो कैपिटल होता है इनका, कैपिटल यानी जो भी वो पूंजी लगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा इसने P1 पूंजी लगाया, इसने P2 लगाया, लेकिन इन्होंने इक्वल समय के लिए लगाया, तो रेशियो बनाने में क्या होता है कि ये टाइम कैंसिल आउट हो जाता है। अब जो इनका प्रॉफिट रेशियो होगा, इनका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो प्रॉफिट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल रेशियो, यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता। अगर आपसे पूछता है कि प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन में प्रॉफिट ऑफ बी, यानी इन दोनों का रेशियो बनाओ, तो ये बन जाएगा बेटा P1 अपॉन में P2। यानी यहाँ से जो ये रेशियो बना है कैपिटल का, यही इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा।
अब हम सवाल करेंगे तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। उससे पहले अभी इसको मैं दोबारा से डिटेल को समझा दूंगा क्वेश्चन करते वक्त। अभी मैंने दो बातें बताई, साधारण साझेदारी और मिश्र साझेदारी। साधारण साझेदारी में टाइम सेम हो गया और इसमें टाइम डिफरेंट होता है, यानी ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने P1 और T1 समय के लिए लगाया, पूंजी P2 T2 समय के लिए लगाई। मैं जो पूंजी है उसे P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाइम को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर? इतना होता है। यहाँ पर हम इस टाइम को डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम नहीं है। क्लियर है बात? इसकी डिटेल मैं इसके सवाल के साथ समझाऊंगा। इसके बाद कुछ 2-3 बातें और हैं, उनको करना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जब हम कोई व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो उस समय पे जो पार्टनर होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, 2 प्रकार के पार्टनर होते हैं। एक होता है हमारा वर्किंग पार्टनर, ठीक है, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है भाई, एक्टिव पार्टनर का मतलब है सक्रिय, हिंदी में लिखा होगा सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार। और ये स्लीपिंग का मतलब होता है ये इनएक्टिव होता है। सक्रिय का मतलब है कि उसने पैसा भी इन्वेस्ट किया। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने P1 P2 पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, लेकिन ए इसका सक्रिय साझेदार है, मतलब वो इसकी देखभाल करता है। सक्रिय साझेदार का मतलब क्या है? इसको मैनेज करता है, देखभाल करता है। तो देखभाल जो करता है उसके लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं उसको हम कहते हैं इसकी सैलरी। तो जो सक्रिय साझेदार होता है उसकी सैलरी भी फिक्स होती है। ठीक है भाई, मान के चलते हैं ए और बी दो पार्टनर बन गए। बी ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है भाई व्यवसाय को देखने के लिए, तो ए ने कहा चलो किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं करते और मैं ही इसकी देखभाल करूंगा, तो इसको हम एक्टिव पार्टनर कहेंगे। अब इनका जो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा, प्रॉफिट शेयरिंग इनके कैपिटल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में होगा। अब ए को जो मिलेगा उसका शेयर मिलेगा प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट शेयर, प्लस में इसकी सैलरी मिलेगी। ठीक है भाई, सैलरी मिलेगी। अब सैलरी देते हैं या और भी कोई एक्सपेंडिचर होता है किसी व्यवसाय में, तब क्या करते हैं? देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट और बनते हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जब किसी व्यवसाय को करते हैं हम तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बराबर हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर या सैलरी, यानी किसी की सैलरी देनी है तो उसको हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा। मान लो किसी सवाल में दे रखा है कि व्यवसाय के अंत में टोटल लाभ होना है 10,000 का होता है। अब 10,000 रुपये में एक की सैलरी 2,000 हो जाती है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है 10,000 का नहीं करना है, कितने का करना है भाई? 8,000 का, क्योंकि इसमें से 2,000 निकाल के तो पहले ए को दे दिए गए। अब जो बचेगा 8,000, उस 8,000 को उनके कैपिटल के रेशियो में बांट लिया जाएगा। ये सारी बातें देखो मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चंस के साथ ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा सिंपल पार्टनरशिप, साधारण साझेदारी से रिलेटेड जो सवाल है उसमें हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। ये जो कहानी मैंने बताई है आपको सवाल के साथ समझ में आएगी। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपल पार्टनरशिप से ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5,500। यहाँ पे ये लिखना था एनुअल प्रॉफिट कितना है भाई? 5500 रुपये। ठीक है, 5500 रुपये में से उनको कितना प्रॉफिट मिलता है समझिएगा। इसने कहा है कि ए और बी मिलकर कोई एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पैसा लगाता है 36,000 रुपये, तो ये P1 हो गया, और ये लगाता है बेटा 63,000 रुपये। ठीक है भाई, ये P2 हो गया। अब इसने समय का कोई जिक्र नहीं किया। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम क्या होता है? दोनों का सेम होता है, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया टाइम के बारे में। ठीक है, जब कुछ नहीं कहा जाता है तो हम सिंपल पार्टनरशिप समझते हैं। 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में, यानी 1 साल बाद जो लाभ हुआ है, 1 साल तक दोनों बिजनेस में रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे मान लो लिखते भी हैं, हमेशा याद रखना है इसमें
मंथ में लिखा जाएगा, टाइम जो होगा मंथ्स में लिखेंगे। तो 1 साल इसने किया, 1 साल इसने किया। अगर मैं यहाँ 12-12 लिख भी देता तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेशियो में बनाना है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉफिट रेशियो हमें बांटना है, प्रॉफिट रेशियो निकाल के 5500 को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आप ये देखेंगे, ये 3 जीरो हम काट सकते हैं इजीली, ठीक है। इधर से बनता है 36 और इधर से बनता है 63। आप इसको दोबारा से काटेंगे तो ये बन जाएगा 9 चौक 36 और 9 7 63, 4:7। अभी आप कहेंगे कि ये जो है इनका कैपिटल रेशियो, ये क्या है बेटा, पूंजी अनुपात है। इस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है, पूंजी और टाइम का अनुपात दोनों है। अब कहता है कि इनका प्रॉफिट रेशियो बताओ, तो मैंने कहा जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पूंजी रेशियो, उसके कैपिटल रेशियो के। तो जो प्रॉफिट हुआ है, इधर लिखो टोटल प्रॉफिट, टोटल जो लाभ हुआ है बेटा 5500 रुपये का हुआ है। अब इसमें से ए और बी का हिस्सा कितना है लाभ में, जो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ए का 4 है और बी का 7 है, ठीक है। मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूँ, पहला सवाल है तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम करेंगे इन सवालों को। तो ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है 4 और बी को मिल रहा है 7। अब आप ये बताओ कि आज से पहले आपने जितने चैप्टर पढ़े थे रेशियो के, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस किए थे, अब आसानी से हम इसको कर पाएंगे। दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है भाई, 4 और 7 मतलब कितना हो रहा है 11, 4 और 7 मतलब 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल 5500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55 यानी 500 हो जाएगी। एक की वैल्यू 500 होगी तो बी को कितना मिला है 4, 5 चौक 20 यानी बी को मिले 2000 रुपये, और सॉरी ए को मिले 2000 रुपये। और बी की बात करते हैं तो 7 गुणा में 500, 7 पंजे 35, इसको मिले बेटा 3500। आप ऐड करके देख सकते हैं 3500 और 2000 कितना हो जाता है, 3500 और 2000 आपका बन जाएगा ये 5500। ये हमारा सही आंसर है। ए का हिस्सा 2000 और बी का हिस्सा 3500। तो मैंने बहुत आराम से तसल्लीपूर्वक ये सवाल समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे जल्दी करेंगे सवालों को, और पैटर्न यही रखना है, जब तक टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो आप इजीली कैपिटल रेशियो को प्रॉफिट रेशियो में कन्वर्ट करके और जो भी दे रखा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज की क्लास का। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको बेसिक है और थोड़े से लास्ट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। हमेशा क्लास का मेरा यही पैटर्न रहता है, और इसकी एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर तरीके के सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, रेशियो बेस्ड होते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड होते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं डिफरेंट टाइप के, उन सबको हम करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी क्रम से 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द सेम शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट ऑफ 15,000। 2 वर्ष के बाद 15,000 के कुल लाभ में ए का हिस्सा बताइए। देखो क्या देखना है आपको, 15,000 का टोटल लाभ हुआ है, 2 वर्ष बाद हुआ है, 2 वर्ष बाद हुआ है। अब दोनों में टाइम का कोई अलग अलग एनरोलमेंट नहीं है, क्योंकि ये भी 2 साल बिजनेस करता है, ये भी करता है, तो सिंपल पार्टनरशिप। फटाफट करते हैं ए और बी। ए ने लगाया बेटा 30,000 और बी ने लगाया 45,000। क्लियर। अब आप ये बताओ 2 वर्ष दोनों रहे तो टाइम का कोई मतलब नहीं है, इसको छोटा करो आप छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा 15 से काटो 2 बार और 15 से काटा 3 बार, यानी 2:3 में इन्होंने क्या लगाया, ये कैपिटल रेशियो इनका, पूंजी का अनुपात 2:3 है, यही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा। भाई 2:3 ही क्या बन जाएगा इनका प्रॉफिट रेशियो। अब पैसा कितना है 15,000, प्रॉफिट कितना है 15,000, जिसको 2:3 में बांटना है। 2:3 में बांटेंगे, टोटल हो रहा है 5 बराबर 15,000 के, तो बेटा 1 बराबर हो जाएगा 3,000, 1 बराबर 3,000 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो। अब पूछा है ए का हिस्सा कितना है, ए का तो दूसरा है, तो 2 गुणा में 3,000 इक्वल्स टू 6,000, यानी ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएंगे। तो ऐसे सवालों को आप इजीली और बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सवाल हैं, इनमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल रेशियो बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप सभी इस बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ्स को बेटा कभी रटने की कोशिश मत करना,
मैथ्स रटा नहीं जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। ए बी एंड सी, अब 3 पार्टनर है इसमें, ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर, तीनों मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं। ए इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल एंड बी इन्वेस्टेड एज मच कैपिटल एज ए एंड सी टुगेदर। बहुत अच्छा सवाल है, समझिए ध्यान से। कहता है ए बी सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। अब ए ने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 23,520 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो बताइए प्रत्येक का हिस्सा कितना है, उस लाभ में प्रत्येक को कितना शेयर मिला। देखिए इसमें रेशियो बनाना है, पहले इम्पोर्टेंट यही है, ए बी और सी, इन तीनों ने मिलकर व्यवसाय किया। क्लियर बात। अब कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, कहता है कि ए ने, जो ए है उसने टोटल पूंजी का, ए ने टोटल पूंजी का जो भी टोटल होगी उसका 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट किया। क्लियर। फिर कहता है कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने लगाई। क्लियर बात। ए बी अकेला मिलकर ए और सी के बराबर इन्वेस्ट करता है। फिर वर्ष के अंत में उन्हें लाभ होता है 23,520 का। तो इस लाभ में बताइए तीनों का हिस्सा अलग अलग क्या है। यहाँ से रेशियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, कैपिटल रेशियो, उसको कैसे बनाएंगे ये आपको समझना है। इधर ध्यान से सभी समझेंगे। ए का हिस्सा 1/3 और बी बराबर ए प्लस सी। तो हम इसको कैसे बांटें, अगर हम टोटल कैपिटल 3 रुपये मान लेते हैं तो 3 रुपये में देखो आधा हिस्सा तो इधर चला जाएगा बी के पास और आधा हिस्सा दोनों के पास मिलके चला जाएगा। ठीक है भाई। तो मैं 3 मानता हूँ तो ये 1.5 यानी 1.5 करना पड़ेगा, पॉइंट आ जाएगा। इसलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हम ये मानते हैं कि टोटल हमारे पास 6 रुपीज़ थे, ऐसे मान के चलो 6 रुपये थे जो टोटल व्यवसाय में लगाए गए। अब ए ने कितना लगाया होगा, 6 का 1/3 यानी 2, ए का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 का हम 1/3 निकालेंगे तो 2 आएगा। मैंने कहा कि टोटल मेरे पास 6 रुपये लगाए बिजनेस में, उसमें से 2 रुपये ए ने इन्वेस्ट किए। क्लियर है बात। अब बी ने कितने किए होंगे भाई, आधे किए तो मतलब 3 किए होंगे। 6 रुपये में से 3 रुपये बी ने लगा दिए और 3 रुपये इन दोनों ने मिलकर लगा दिए। क्लियर है बात। अब इन 3 रुपये में से 2 रुपये तो ए के अकेले के, तो सी का हिस्सा कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से ये हमने बांट लिया। तो इधर रखेंगे ए ने लगाया बेटा 2, बी ने लगाया अकेले ने 3 और सी ने लगाया 1। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि बी का हिस्सा उतना है जितना ए और सी का है, यानी 3 और 1, 2 और 1, 3। इस तरीके से बांट लेंगे हम इसे। फिर डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, प्रॉफिट है हमारे पास 23,520। इसको इसी अनुपात में बांटना है, 2:3:1। आप देखेंगे इसे ऐड करके 6 हो जाएगा और 6 बराबर कितना आ रहा है, 23,520। तो 6 से हम इसको काटेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी और 1 की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 6 से काटो से 6 तिया 18, 6 तिया 18। बेटा बंद करें इसको, फैन को, अंदर बैठ एसी के पास। मैं क्लास ले रहा हूँ, आवाज़ आती है, अंदर जाओ। 6 तिया 18 और ये बचेगा आपका 5, है ना। 5 का मतलब कितना हो गया, 55। 6 × 54 9 आएगा, फिर बचेगा 1 और 6 दूनी 12। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 3920। 3920 मतलब 1 का मतलब हो गया। तो अब ए बी सी को कैसे पैसे बांटे जाएंगे, देखो ए को सी को कितना मिल जाएगा, 1 का मतलब 3920। ए को कितना मिलेगा, इसका डबल, तो हम डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो बेटा 0, 4 और 9 दूनी 18, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7,840। इसको 3 गुना मिलेगा तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 0, 6, 2 और 1, 3 तिया 9 और 2 11, यानी 11,760 बी को मिला और 7,840 ए को मिला, 3,920 इसको मिलता है, सी को मिलता है। तो अब आप देख पाएंगे कि जो बी का हिस्सा है ए और सी के बराबर आ जाएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, गुड मॉर्निंग बेटा रखी। इस सवाल को देखिए, मैंने जो बताया कि स्टार्टिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेशियो वाला, वो आपको सीखना है। उसके बाद जो पैसा दिया है प्रॉफिट का, उसको बांटना बहुत आसान है। तो सभी आप इस बात को समझ पाए होंगे। इस सवाल में एक्चुअल हमें क्या करना था। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस सवाल को। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो सिंपल पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी कॉन्सेप्ट को सिखाना था कि सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में बेसिक अंतर क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपका कंपाउंड पार्टनरशिप का। तो कंपाउंड पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, इधर मैंने ये बोला था कि इधर जो हम बात करते हैं इसमें, ये आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो P1 T1, मैंने कहा कि P1 पैसा लगाया T1 समय के लिए, B ने P2 पैसा लगाया T2 समय के लिए, मान लो C भी हो सकता है, इसने C ने पैसा लगाया कितना P3 और T3 समय के लिए। तो अब आप डायरेक्ट इसमें टाइम को नहीं काट सकते। अब आपसे कहेगा कि प्रॉफिट ऑफ ABC, यानी A का, B का और C का, तो यही सेम प्रॉफिट बन जाएगा P1 T1, P2 T2 एंड P3 T3। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए सवाल के माध्यम से देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A started a business by investing 48,000. After 7 months, B became a partner in this business by investing 56,000. In the total profit of 5,885 at the end of the year. कहता है कि A और B ने पैसा लगाया अलग अलग, 7 महीने बाद B शामिल होता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ उन्हें 5,885 का। तो बताइए B को कितना धन मिला, उस प्रॉफिट में से B को कितना धन मिला। तो इधर देखेंगे आप, समझिए A और B, A और B दो व्यक्ति हैं। A और B ने व्यवसाय शुरू किया। स्टार्टिंग की A ने 48 लगाकर 48,000 लगाए, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो मतलब 1 साल के लिए बिजनेस हुआ। A ने स्टार्टिंग की और निकल के नहीं गया, तो मतलब 12 महीने तक वो बिजनेस में रहा। P1 T1, फिर कहता है कि 7 महीने के बाद आफ्टर 7 मंथ B बिकम द पार्टनर। अब 7 महीने बाद आया है और उसने पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं वो बेटा 56,000, ठीक है। अब 7 महीने बाद आया है, 1 साल तक बिजनेस हुआ है, तो कितने दिन रहा, केवल 5 महीने, ठीक है। 12 महीने में से 7 महीने आप घटा देंगे तो 5 महीने उसने व्यवसाय किया। यही इनका प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई, ये कट जाएगा। अब आप देखेंगे इसे 8 से काटने की कोशिश करेंगे, 6 से, 6 दिन 54, 8 सत्ते 56, ये 7 बार कटेगा, 8 सत्ते 56, और ये हो जाएगा 8 6 48, ठीक है भाई। इसको आप बनाएंगे तो 12 6 72, और ये बन जाएगा 7 5 35। यानी जो इनका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 72 और 35 के रेशियो में हम इसको बांट लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या मिलेगा, टोटल है हमारे पास 5,885। इसको आपको बांटना है A B C में, A और B में 72 और 35 के रेशियो में। आप इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा 7 0 1, 2 और 5 बटा 7 होता है, 3 और 7 10 होता है। 107 की वैल्यू आ रही है, 107 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5,885। तो आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में पूछा है कि B को कितना धन मिला, तो B को से सॉल्व कर देंगे, यानी B का प्रॉफिट चाहिए। तो B का प्रॉफिट करने के लिए आप क्या कर लेंगे, इसे 5,885 बटे में 107 लिख लो, और इसको आप गुणा कर दो, कितने से होगा बेटा, ये 35 से, क्योंकि B का रेशियो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो 35 से गुणा कर देंगे। जब हम 107 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हम एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी और इसका 35 का पूछ लेंगे। 107 से काटने की कोशिश करेंगे, इधर 5 आ रहा है, 5 107 पंजे, ठीक है, 5 5 55, ये 55 बार कट जाएगा आपका, और 55 का गुणा हम 135 में कर देंगे, यानी 35 गुणा 135 नहीं 35 गुणा में 55, 5 5 25, ठीक है, लास्ट में 25 35, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1925। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये प्रॉफिट रेशियो हो गया 72 और 35,
यानी ए को 72 हिस्सा मिलेगा और बी को 35 मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, टोटल मिला के 107 हो जाएगा और 107 आपका ये कहाँ, इसके बराबर। तो पहले एक की वैल्यू निकाल ली, 55 आ जाएगा, 55 का गुणा 35 में कर देंगे तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा। ओ भाई क्या है तुम्हें यार, क्लास में ले रहा हूँ तुम बात करने लगे हो। बाहर चले जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास होती है, आवाज़ जाती है अंदर, थोड़ी देर की बात है बस। ठीक है बेटा, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। $1925 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए ने 60,000 रुपये निवेश किए, निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद बी 35,000 रुपये लगाकर इसमें साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इनका लाभ बताइए। पहले 1 वर्ष की बात थी, 1 वर्ष का मतलब कितना होता था, 12 महीने, और 2 वर्ष का मतलब अब 24 मंथ्स, 24 महीने के लिए बिजनेस हुआ है। तो देखिए कैसे बांटेंगे, ए और बी। ए ने इन्वेस्ट किया, P1 का मतलब हो जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। अब स्टार्टिंग ए ने किया और उसने क्विट नहीं किया, लास्ट तक रहा है, तो इसका मतलब 24, T1 कितना आ जाएगा 24। बी ने इन्वेस्ट किया बेटा 35,000 रुपये, ठीक है, 35,000 रुपये, लेकिन वो कहता है कि 8 महीने बाद उसने ज्वाइन किया, तो टोटल 24 महीने का बिजनेस था, 8 महीने बाद वो आता है, तो कितना हो जाएगा 16 मंथ, ठीक है। बी ने 16 मंथ ज्वाइन किया, मतलब T2 बराबर P1 T1 और P2 T2, तो ये 16 आ जाएगा और ये 24 होगा। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन चीज़ें आप कैंसिल आउट करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे 8 से काटने की कोशिश करेंगे, 8 के 24 और 8 दूनी 16, फिर इसको काटते हैं हम, ये 5 से कटता है, 5 से कट जाएगा 12 बार, और ये 5 से कट जाएगा 7 बार। यहाँ से ये 2 से काट देंगे बेटा, इसे ये बन जाएगा 6 और 6 किया 18, इधर बन गया 18 और इधर बन गया 7, क्लियर है बात। 18:7 जो प्रॉफिट होगा इनका इस रेशियो में होगा, ठीक है। तो 18:7 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपसे रेशियो पूछा है, कोई अमाउंट नहीं दिया जिसको बांटना है, सिर्फ ये पूछा है कि किस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। तो इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो बन जाएगा 18:7। सिर्फ कैलकुलेशन है सिंपल वाली, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। आई थिंक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं रही होगी इसमें, इसीलिए आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कंपाउंड यानी मिश्र साझेदारी का मतलब यही है कि T1 इज नॉट इक्वल टू T2 या T3, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इसी को हम यूज करते हैं। ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग 40,000। ए ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद बी ने 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद सी 50,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। तो बताइए 2 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। फिर से प्रॉफिट रेशियो पूछा है आपसे, टाइम दे रखा है 2 साल का, 2 साल का मतलब 24 महीने, 24 मंथ्स के लिए बिजनेस हुआ है। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर द 3 पार्टनर्स। स्टार्टिंग किया ए ने 40,000 रुपये लगाए, ठीक है, 40,000 रुपये लगाकर आरंभ किया। वो लास्ट तक रहा है बिजनेस में, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो छोड़ के चला गया। अभी सवाल आगे भी आएंगे कि कुछ महीने पहले छोड़ के चला जाता है या फिर कुछ पैसा निकाल लेता है, आधे पैसे उसके लास्ट तक चलते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के सवाल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी इसका टाइम रहेगा यानी T1 24। बी ने बेटा पैसा लगाया है 60,000 रुपये, लेकिन बी कितने दिन बाद ज्वाइन करता है, व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद। अब बताओ 6 महीने बाद स्टार्ट करता है तो कितने दिन तक वो रुका बिजनेस में, 18 महीने तक। हम ये देखते हैं कि उसने कितने दिन बिजनेस किया, तो इसने 18 महीने बिजनेस किया है, ठीक है भाई। T2 बराबर हो जाएगा 18।
अब सी की बात करते हैं। सी ने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये, लेकिन इसका टाइम जो है बी के 3 महीने बाद आता है। तो बी के 3 महीने बाद, बी तो 18 महीने तक रहा, 3 महीने और कम कर दो तो ये आ जाएगा 15 मंथ। यानी सी का जो टाइम पीरियड है वो रह जाएगा 15 मंथ। क्लियर है बात? बी ए के 6 महीने बाद आता है और सी बी के 3 महीने बाद आता है। तो यानी टोटल देखा जाए तो 9 महीने बाद ज्वाइन करता है। 24 में से 8 घटा देंगे, कितना बेटा, 6 महीने और 3 महीने 9, तो 9 महीने घटा देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सिंपल रेशियो में बनाना है। तो जो कॉमन चीज़ें पहले उसको काट लो। ठीक है, कॉमन चीज़ों को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये बचेगा यहाँ से 4 और 24, 6, 18, 5 और 15। फिर से देखते हैं क्या कुछ और काटा जा सकता है। अगर हम काट सकते हैं तो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 3 से बेटा कट जाएगा, 3 से हम इसको काटते हैं तो ये 8 टाइम्स कटेगा। 3 से इसको काटते हैं तो 6 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स कटेगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इधर 5 आ गया है, तो 5 से अब नहीं कटता है। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है भाई, 6 छिंग 36 और 5 पंजे 25। 32, 36 and 25 is the final ratio of the profit of ABC। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 32, 36। बेटा ऑप्शन में आप देख रहे हैं इधर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि करेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि ये वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ए का प्रॉफिट आना चाहिए 32 और बी का 36 और सी का 35। तो इस तरीके से नहीं है, कोई भी ऑप्शन वैल्यू तो है, तो हम किस पे लगा देंगे, नन ऑफ दिस पे लगा देंगे। 32, 36, 25 इनका प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, 32, 36, 25 इनका प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। तो ऑप्शन को देखना है, उस हिसाब से आप सर्च कर लेंगे ए का प्रॉफिट कितना, बी का कितना, सी का कितना। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ भी हो जाए, इंटरचेंज नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, आसानी से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। अगर कुछ और अमाउंट बता देता कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो बताइए ए का हिस्सा क्या है, बी का क्या है। तो जैसे अभी तक बांटते आ रहे हैं उसी तरीके से 32, 36 और 25 के रेशियो से हम बांट लेंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें कहता है कि 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 इन ए बिजनेस। 3 साझेदार ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यवसाय में 50,000 रुपये का निवेश करते हैं। कितना करते हैं, 50,000 का। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों। इफ ए इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन बी एंड 5,000 मोर देन सी, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ 35,000 इज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता है 35,000 के टोटल लाभ में से ए का वर्ष के अंत में कितना लाभ मिलेगा। तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट आए, यानी सिंपल पार्टनरशिप के अंदर इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाद में ज्वाइन करता है, सभी एक साथ ज्वाइन करते हैं। तो बनाएंगे सवाल को, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, तीनों ने मिलकर कितना पैसा लगाया बेटा, 50,000 रुपये लगाया। तीनों ने मिलकर लगाया 50,000। क्लियर। अब ये नहीं दे रखा कि ए ने डायरेक्ट कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया। आप क्या करेंगे, इसको पहले ए बी सी का हिस्सा निकालेंगे जब यहाँ पर आप पुट करेंगे। इसमें क्या है कि डायरेक्ट ए बी सी का कैपिटल नहीं बता रखा कितना उन्होंने लगाया, लेकिन कहता है कि तीनों ने मिलकर लगाया 50,000 रुपये। तो बाकी कैसे लगाया होगा, कहता है ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो आप ये मान लो कि सी ने x रुपया लगाया, हम ऐसे लेट कर लेते हैं, तो बी ने कितना लगाया होगा इससे 5,000 रुपये अधिक, x प्लस 5,000। ठीक है भाई, और ए ने इससे भी 4,000 ज़्यादा लगाया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 9,000। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, कैसे कैसे कौन रिलेट है। बी रिलेट करता है सी को, सी ने जितना लगाया उससे ज़्यादा 5,000 लगाया बी ने, और बी ने जितना लगाया ए ने उससे ज़्यादा 4,000 लगाया, तो बी के कैपिटल में 4,000 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। अब आप यहाँ से इन सबको प्लस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब का जोड़ कितना दे रखा है, 50,000। तो यहाँ से आप पाएंगे 3x प्लस ये आ जाएगा आपका 14,000 इक्वस टू 50,000। अब आप यहाँ से निकालेंगे
3x बराबर ये हो जाएगा 36,000 और x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 12,000 आ जाएगी। तो c ने x लगाया था, यानी मैं यहाँ से इन्हें बांटने की कोशिश करता हूँ a b c में। c ने बेटा x का मतलब 12,000 रुपये लगाया है, c की कॉस्ट आ जाएगी 12,000, कैपिटल कॉस्ट 12,000। b ने c से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया है, तो आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17,000, और इसने 4,000 ज़्यादा लगाया है तो इसमें बना देंगे हम 21,000। इसको रेशियो में आप बांट लेंगे तो 3 जीरो ये कैंसिल आउट होते हैं सभी के, तो फाइनली रेशियो बन जाएगा 21, 17 और 12, 21, 17 और 12। ठीक है, ए बी सी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो हो जाएगा 21, 17 और 12। ठीक है, अब आप टोटल प्रॉफिट को बांटिए और एक का हिस्सा बताइए। टोटल प्रॉफिट है 35,000 का, 35,000 का प्रॉफिट है टोटल, और उसमें एक का हिस्सा पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? तो आप ये देखेंगे तीनों का यहाँ पर टोटल कितना होता है, इसको ऐड कर दीजिए, यानी आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, 7, 9 और 1, 10, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 5। ठीक है बेटा, कितना हो रहा है 50, 21, 17 और 12, 21, 17, 12 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब आप यहाँ से देखो कि जो 50 रेशियो है वो किसके बराबर है, 35,000 के। टोटल प्रॉफिट 35,000, तो एक का मतलब कितना आ जाएगा बेटा, एक का मतलब हो जाएगा 7,000, है ना, 5 7 35, 7,000। पूछा है कि ए को कितना मिला है, ए को तो 12 में हिस्सा मिला है, तो आप ए का हिस्सा निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7,000 में, ये आ जाएगा आपका 84,000, 84,000 नहीं आएगा, 84, एक मिनट, 700 आएगा यहाँ से, इसे सही कीजिए, 700 आएगा, तो इसका मतलब 700 का मल्टीप्लाई करेंगे 8400, इसका सही आंसर आ जाएगा। ए को कितना मिलता है, 8400 उसका शेयर मिलता है। कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ उसे। ए बी सी ने टोटल 50,000 रुपये लगाया, लेकिन डायरेक्ट ए नहीं बताया ए बी और सी ने अलग अलग कितना पैसा लगाया। तो इक्वेशन दे रखी है, ए और बी डिपेंड करते हैं सी की वैल्यू पर। सी ने जितना लगाया है उससे 5,000 लगाता है बी, और बी से ज़्यादा लगाता है 4 ए। तो हमने एच को माना कि इसने एक्स लगाया, तो 5,000 इसने ज़्यादा लगाया, 5,000 जोड़ दिया, इस वैल्यू में 4,000 जोड़ दिया तो ये बन गया। तीनों को जब ऐड किया तो 3x बना, और 9 और 5 14,000 बन गया, इक्वल्स टू 5,000। इधर से x की वैल्यू निकाली तो ये 12,000 x की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 3 चौक 12, यानी ये आ जाएगी आपकी 12,000। ठीक है, अब x की वैल्यू 12,000 आ चुकी है, तो इनको ए बी सी का हमने बताया कि ए ने 12,000 लगा, सी ने 12,000 लगाए, इसने 17 लगाए और इसने 21,000 लगाए। इसका रेशियो बनाया तो 21, 17, 12 बैठता है, जो कि टोटल 50 है। अब 50 टोटल 35,000 के बराबर है, और 35,000 को जब सॉल्व किया तो एक की वैल्यू 700 आ जाती है। एक का हिस्सा पूछा है तो 12 का गुणा 700 में कर देंगे तो आ जाएगा आपको 8400। ये इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है, अभी तक आप देख रहे हैं कि हम बार बार प्रॉफिट रेशियो बना रहे हैं। अब इसमें प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और आपसे क्या क्या पूछ सकता है। इधर से देखेंगे, जब हम इन सवालों की बात कर रहे हैं तो P1, T1, P2, T2 ये हमारे पास आते हैं, और लास्ट में इनका प्रॉफिट रेशियो भी आता है, प्रॉफिट रेशियो जो कि इन्हीं के बराबर होता है। तो अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर हम कैपिटल निकाल के प्रॉफिट रेशियो काउंट निकालते हैं और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में ये रेशियो दे रखा हो और इनमें से कुछ मिसिंग हो, या तो किसी की कैपिटल मिसिंग हो या किसी का टाइम मिसिंग हो, तो वो भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस सवाल में आप ये ऐसे ही देखेंगे कि एक का टाइम पूछा है आपसे। क्वेश्चन बोलता है ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 45,000। ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी, अब क्या पूछ रहा है आपसे, कुछ समय बाद यानी टाइम पूछेगा बी का, 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में, अब यहाँ से ये भी क्लियर करना है कि कितने समय तक बिजनेस हुआ है। वर्ष का अंत मतलब 1 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष का मतलब हो जाएगा बेटा 12 महीने।
तो 12 महीने के बाद उनके लाभ का अनुपात 2:1 है, 2:1 है उनका प्रॉफिट। तो बताइए व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछा है कि बी कितने दिन बिजनेस में रहा, यानी T2 का मतलब क्या होता था, कितने दिन बिजनेस में रहा। आपसे पूछ रहा है कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया। देखिए सवाल को, ए और बी। ए ने स्टार्ट किया 45,000 रुपये लगाकर, ए ने स्टार्ट किया 45,000 रुपये लगाकर, तो ए लास्ट तक रहा है यानी 12 महीने तक रहा है। लेकिन बी क्या करता है, 54,000 रुपये लगाता है, लेकिन पता नहीं कितने महीने बाद ज्वाइन करता है, हमें नहीं मालूम उसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया T2। T2 क्या है उसका, कि कितने महीने बिजनेस में रहा। ठीक है भाई, अब इनका जो प्रॉफिट बनता है वो 2:1 में बनता है। प्रॉफिट क्या बनता है, 2:1 में। अब यहाँ से प्रॉफिट बनाने के आप रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे पहले, तो आप इनको सॉल्व करके देखिएगा। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, तो 6 से कटेगा ये 12 2 बार। आपने देखा तो यहाँ से 5 × 5 × 2 यानी 10 बनता है, और ये बन रहा है T2, तो ये बन जाएगा 10/T2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10:T2 बन गया। इक्वस टू किसके बराबर दे रखा है, 2:1, इक्वस टू 2:1। यहाँ से आप पुट करेंगे 2:1। ठीक है भाई, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 5। T2 की वैल्यू आ गई 5 महीने। आंसर इसका 5 महीने नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि T2 तो उसका समय है कि जितने दिन उसने बिजनेस किया है। पूछा क्या है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी ने ज्वाइन किया। भाई 12 महीने तक तो बिजनेस हुआ है और वो 5 महीने बिजनेस में रहा है, तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया उसने, 7 महीने बाद। आंसर क्या हो जाएगा सवाल का, 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ बी बिकम पार्टनर। 7 महीने बाद बी उसका पार्टनर बना। फिर से समझ लो, ये रेशियो बनाया, 10 का आया, इधर से सब कुछ कट चुका है, T2 आ गया, तो यानी ये 10 अनुपात और T2 अनुपात, ये इनका प्रॉफिट रेशियो जो कि किसके बराबर है, ये बराबर है 2:1 की। तो मैं ऐसे पुट करूँगा, इसे 10/T2 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे, T2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी 5 महीने तक उसने व्यवसाय किया था। तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया, 12 - 5 बराबर 7। 7 महीने बाद उसने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया। कोई बच्चा जिसको कोई परेशानी नहीं हो तो वो पूछ सकता है। आज की क्लास में आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा। दोनों तरीके के सवाल जो आते हैं तो किस तरीके से हम टैकल करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाए होंगे, तो इतना सीख पाए होंगे कैसे रिलेट कर रहे हैं। अगली जो क्लास आएगी, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन एंड हो गए हैं, ठीक है, इतने ही सवाल थे। काफ़ी दिन बाद मैंने क्लास ली थी तो टाइम नहीं मिला था टाइप करने का। ये भी मैं रात में ही आया था कल, तो जितने क्वेश्चन टाइप कर पाए मैंने उसकी क्लास आपको कंप्लीट करा दी। अगली क्लास में मैं फिर से एक और इसका ये पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा, उसमें सारे सवाल कराने की कोशिश करूँगा। तो आप धीरे धीरे बेटा सारे बच्चे शेयर किए, लिंक को शेयर कर दिया करें। अब क्लास रेगुलर रहेगी। कल संडे है तो कल की छुट्टी रखेंगे, बाकी मंडे से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। एसएससी जीडी के लिए भी हम स्पेशल जीडी के लेवल का, क्योंकि इसमें तो हम कंबाइन करा रहे हैं सारी चीज़ें, स्पेशल जीडी का भी कराएंगे कि जिसमें किस लेवल के सवाल आते हैं। और जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा उस क्लास से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लिंक को शेयर जरूर करते रहें बेटा, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।